लोहामंडी स्थित अग्रसेन भवन में अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा के अंतर्गत मातृवैश्य मंडलीय परिषद आगरा द्वारा विशेष प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में देश भर से मातृवैश्य समाज के 1500 से अधिक प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। लोहामंडी स्थित अग्रसेन भवन में अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा के अंतर्गत मातृवैश्य मंडलीय परिषद आगरा द्वारा विशेष प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में देश भर से मातृवैश्य समाज के 1500 से अधिक प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। विशेष प्रतिनिधि सम्मेलन का शुभारंभ वैदिक हवन, ध्वजारोहण एवं ईश वंदना के साथ किया गया। सम्मेलन में पूरे दिन विभिन्न सत्रों के दौरान विगत दिनों चेन्नई में अखिल भारतीय मातृवैश्य समाज के विधान में किए गए गलत बदलावों पर चर्चा हुई। मातृवैश्य मंडलीय परिषद आगरा के मंडलाध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने बदलावों को बहुमत के साथ सभी ने नकारा। इसके विपरीत करीब 200 प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव रखे। मातृवैश्य मंडलीय परिषद आगरा के मंडलाध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि उत्तर भारत मातृवैश्य समाज का गढ़ है, जिसमें आगरा, फिरोजाबाद, कानपुर, शमशाबाद, फतेहाबाद आदि क्षेत्रों में समाज का बाहुल्य है। वहीं दक्षिण भारत में एक सभा कर समाज के विधान में बदलाव करना न्याय एवं तर्क संगत नहीं है। बदलाव का बहिष्कार कर पुराने विधान को ही लागू रखने का प्रारूप एवं प्रस्ताव सर्वसम्मति से सम्मेलन में रखा गया। आज हमारा विशेष प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित हो रहा है। एक हमारा प्रतिनिधि सम्मेलन चेन्नई में हुआ 24-25 फरवरी को चेन्नई में। वहाँ पे सिर्फ 100 लोगों की संख्या में एक विधान में आमूल परिवर्तन कर दिए जो हमारे समाज के लिए घातक थी। हमारे विधान में ये समाज का एक विधान है जिसमें ये है कि अगर हम लोग 21 शाखा सभा अनुमोदन कर देती है तो हम विशेष प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं, जिसका आयोजन हमने किया। यहाँ हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि इस विधान का उन्होंने जो किया वो गलत था या सही था। इस विधान को हम जो किया उसको हम यहाँ पे नकार रहे हैं। उन्होंने उसकी लीगल फॉर्मेलिटी भी पूरी नहीं करी, क्योंकि हमारी शिरोमणि संस्था 136 साल पुरानी है। हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी द्वारा हमारी महासभा के हित में बहुत ही गलत निर्णय लिए गए। उन निर्णयों को हटाने के लिए आगरा के अंदर ये अधिवेशन हम लोगों ने विशेष अधिवेशन किया। आज उसके अंदर जो चेन्नई में उन्होंने निर्णय लिए थे सभी को जो है हटा दिया जाएगा, जिससे कि हमारा 136 साल पुरानी संस्था है सुचारू रूप से बिना किसी गतिरोध के चलती रहे। इस हमारे अधिवेशन में पूरे देश से 1500 से ज़्यादा हमारे मेंबर समाज के व्यक्ति, महिलाएं, मातृशक्ति, बच्चे सब पधारे हुए हैं। सम्मेलन में आगरा, फिरोजाबाद आदि राज्यों से 1500 से अधिक प्रतिनिधियों एवं मातृशक्तियों ने प्रतिभाग किया। सम्मेलन का समापन रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ। सम्मेलन में अवनीश कांत गुप्ता बिल्लो को 102 कार्य समिति सदस्यों ने अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा का अंतरिम अध्यक्ष घोषित किया। अंतरिम अध्यक्ष चुने जाने पर अवनीश कांत गुप्ता ने कहा कि जो विश्वास समाज ने जताया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि अध्यक्ष समाज से होता है, ना कि समाज अध्यक्ष से। तो आज अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा के अंतर्गत मातृवैश्य मंडलीय परिषद आगरा द्वारा आयोजित विशेष प्रतिनिधि सभा सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। कुछ समाज में पूर्व में एक प्रतिनिधि सम्मेलन चेन्नई में हुआ था फरवरी में, उसमें कुछ ऐसे प्रस्ताव जो कि एक कोरम पूरा नहीं था, तो कोरम के अभाव में जो प्रस्ताव पारित किए गए उन पर समाज को ऐतराज़ है। उन विचारों पर, उन प्रस्तावों पर यहाँ पुनर्विचार होने के लिए पूरे देश भर से लगभग 1000-1500 प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति में यहाँ पर पुनः उन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा ताकि समाज को एक नई दिशा मिल सके। ये विशेष प्रतिनिधि सम्मेलन यहाँ लोहामंडी अग्रवाल सेवा सदन में हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा चेन्नई प्रतिनिधि सम्मेलन में गलत विधान पास कर दिए थे। उसके विरोध में पूरे भारतवर्ष से लोग आए हुए हैं और विधान के सारे जो चेंज हैं वो सबको सही कर दिया जाएगा। सुधीर गुप्ता और विनोद सराफ को सलाहकार, मनोज गुप्ता महासभा का महामंत्री नियुक्त किया गया। सभा द्वारा समाज की प्रथम महिला कंचन अवनीश कांत का स्वागत किया गया। मातृवैश्य समाज के इस बृहद सम्मेलन में नगर आयोजन संजय गुप्ता, उद्घाटनकर्ता राजकुमार गुप्ता, स्वागत अध्यक्ष मनोज गुप्ता सहित 100 से अधिक लोगों का सम्मान उनके सहयोग के लिए किया गया।
मंडलाध्यक्ष राजेश मुकेश अवनीश मंचासीन रहे। मंत्री अचल गुप्ता, कोषाध्यक्ष मुकेश गुप्ता, अक्षयधीय, सलाहकार विनोद सराफ, अनिल, उपमा, नलिनी, पद्मा, मृदुला, निशा आदि ने व्यवस्थाएं संभाली। विशेष प्रतिनिधि सम्मेलन में विधान में किए गए बदलावों के 7 प्रमुख तथ्यों का बहिष्कार किया गया, जिसमें प्रमुखता से युवा दल का सेवा दल में परिवर्तन, किसी भी वैधानिक पद पर लगातार 2 सत्र तक चुना गया व्यक्ति किसी भी पद पर प्रत्याशी नहीं हो सकता। पदेन एवं मनोनीत कार्य समिति सदस्यों की संख्या 120 से 140 के बीच रहेगी। जैसे बदलावों को सिरे से नकारा गया। मून न्यूज़ के लिए ताराचंद की रिपोर्ट।